एक आदमी को अचानक एक रहस्यमयी अंडा मिल जाता है। जिज्ञासा में वो उसे घर ले आता है और हर दिन उसे घूरते हुए सोचता रहता है। उसे नहीं पता ये किसका अंडा है, लेकिन इतना जरूर समझ जाता है कि ये कोई आम चीज नहीं है। इसी सोच के साथ वो उसे सेने का फैसला करता है, लेकिन पूरे 6 महीने तक कोशिश करने के बाद भी अंडे में कोई हलचल नहीं होती। अब आदमी सोचता है कि बेकार जाने देने से अच्छा है इसे खा ही लिया जाए। स्वाद बढ़ाने के लिए वो उसमें मसाले भी डाल देता है, पूरी तैयारी एक खास डिश बनाने की। पर उसी रात अचानक अंडे में हरकत होने लगती है। अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा सा जादुई जीव बाहर आता है, जिसकी गर्दन में एक प्यारी सी घंटी बंधी होती है। वो उड़कर आदमी के पास आता है और आते ही उसके चेहरे पर थूक देता है। असल में वो समझ नहीं पाता चेहरा, लेकिन उसे ये एहसास है कि ये आदमी उसे खाने वाला था और यही उसकी नाराजगी की वजह है। गुस्से में वो उसे मुंह चिढ़ाकर वापस अपने ठिकाने में उड़ जाता है, जहाँ एक और अंडा मौजूद होता है, उसकी बहन। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, सामने एक विशाल डायनासोर उसका पीछा करने लगता है। जान बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वही आदमी आकर उसे बचा लेता है। अब आदमी को समझ आता है कि ये उसी अंडे से निकला जीव है। वो पहचान लेता है कि ये एक दुर्लभ जल आत्मिक प्राणी है। उसकी मासूम हालत देखकर वो उसका नाम आयुषी रख देता है और उसे अपने साथ रखने लगता है। लेकिन छोटा जीव इससे खुश नहीं होता। मौका मिलते ही वो भागने की कोशिश करता है, पर आदमी पहले से तैयार रहता है। गुस्से में वो उसकी पसंदीदा जादुई शराब पी जाता है, लेकिन उसका असर इतना तेज होता है कि वो खुद ही इंसानी रूप में बदल जाता है और नशे में धुत होकर आदमी के बिस्तर पर चढ़ जाता है। अगली सुबह जब आदमी उठता है तो अपने पास एक अनजान लड़की को देखकर चौंक जाता है और उसे तुरंत नीचे गिरा देता है। सवाल जवाब के बीच उसे लड़की के हाथ में वही घंटी दिखती है और खाली पिंजरा देखकर सब समझ जाता है ये वही छोटा जीव है जो अब इंसान बन चुका है। लेकिन जैसे ही वो खुश होने लगता है, लड़की गुस्से में उस पर हमला कर देती है। उसे अभी भी याद है कि ये आदमी उसे खाना चाहता था। मौका मिलते ही वो उसके कंधे पर काट भी लेती है। किसी तरह आदमी जादू से खुद को बचाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसे छोड़ने के मूड में नहीं होती। दोनों के बीच ये अजीब टकराव चलता रहता है और ये सब आदमी का गुरु भी दूर से देख रहा होता है, हैरान कि उसका शिष्य इतना कमजोर कैसे हो सकता है। इसी बीच एक चालाक लड़की उस आदमी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वो उससे एक खास जादुई छाता हासिल करना चाहती है, जो उसकी जान बचाने वाला एकमात्र हथियार है। उसकी नौकरानी इस बात का विरोध करती है, लेकिन उसकी मासूम एक्टिंग के सामने आदमी पिघल जाता है। रात में वो लड़की फिर आती है और अपनी चालाकी से आखिरकार वो छाता हासिल कर लेती है। उधर अनजान में आयुषी और वो आदमी एक खतरनाक जगह 9 गहराइयों वाली काल कोठरी की ओर निकल पड़ते हैं, एक खास शक्ति की तलाश में। अदृश्य कपड़े की मदद से वो खतरों से बचते हुए अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी आयुषी को एक घायल लोमड़ी दिखती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, आसपास के जादुई पौधे सक्रिय हो जाते हैं और हमला करने लगते हैं। आयुषी के पास खुद को बचाने की ताकत नहीं होती, लेकिन आदमी समय रहते उसे अदृश्य कपड़ा दे देता है और खुद खतरे में आ जाता है। ये देखकर आयुषी इमोशनल हो जाती है, जल्दी से लोमड़ी को सुरक्षित रखती है और उसकी तरफ दौड़ती है। जैसे ही दोनों एक साथ आते हैं, खतरा कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी अदृश्य कपड़े का असर खत्म होने लगता है और असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है।